हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज जोन एलोकेशन का प्रोसेस जो होता है जिसमें रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स यूआर की सीट्स लेते हैं बट जोन अपनी कैटेगरी में लेते हैं, वो डिस्कस करेंगे। रिजर्व्ड कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर यूआर में सेलेक्ट हुए हैं तो जोन उन्हें उनकी कैटेगरी में मिलेगा या यूआर में, ये चीजें देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो। टेलीग्राम पर एसएससी कोर 123 ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर सारी अपडेट मिल जाएगी आपको। डबल ए टेलीग्राम का भी ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए पहले मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। कट ऑफ की जो वीडियो है उसको बनाने से पहले कट ऑफ जो होगी कैटेगरी की वो बहुत ज्यादा इस चीज पर रिलाई करती है कि कितनी जाएगी। अभी आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, फेसबुक पर भी शेयर कर दूंगा कि कब हमारी ये वीडियो लॉन्च होगी कट ऑफ वाली। सबसे पहले जोन और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स कैसे यूआर की सीट लेते हैं ये समझना जरूरी है। तो इसके लिए एक कोर्ट केस है, ये मैंने लिया यहाँ पर। रूल्स जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में आपके। आई होप कि इसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत ना पड़े। अगर आपसे कोई पूछता भी है तो वीडियो को शेयर कर देना उसके साथ। आप कमेंट कर सकते हो अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है। टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, एसएससी कोर 123 डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। केस जो लिया है ये रेफरेंस है, लिंक इस केस का भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। केस काफी बड़ा था तो उस पूरे केस को मैंने नहीं उठाया। आप जो मेन चीज है वो देख सकते हो। केस में ये बोला था जो कैंडिडेट थी उन्होंने कि 5 कैंडिडेट जो ओबीसी से क्वालिफाई हुए जनरल में, और उनको जब सीट दी गई तो ओबीसी की दे दी। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। उसका कहना था कि ओबीसी से अगर वो जनरल में सेलेक्ट हुए, अगर एक बार वो जनरल हो गए तो उन्हें जनरल ही ट्रीटमेंट करो पूरा लाइफ टाइम। बट डीओपीटी ऐसा नहीं बोलता। ये चीज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। काफी सारे लोगों के डाउट थे तो मैं क्लियर कर दूंगा, एक एक चीजें माइन्यूट डिटेल में देखेंगे। आप पहले केस का देख लीजिए। जो वर्डिक्ट आया था उसमें साफ बोला गया था कि रिस्पोंडेंट जो कि सीबीआईसी का डिपार्टमेंट था कि एलोकेशन जो हुआ है, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जनरल पर क्वालिफाई किए थे उनको अगर जनरल में ही ट्रीट किया जाए तो वो लॉस में रहेंगे। ये रूल नहीं है मेरिट का। डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे उन्हें नहीं रखा जाएगा कि लेस मेरिटियस कैंडिडेट जो उस कैटेगरी का है वो उनसे आगे निकल जाए। एग्जाम्पल पे समझाता हूँ। सपोज यूआर की 5 सीट है, ओबीसी की 4 सीट है दिल्ली जोन में, ठीक है। और एक ओबीसी कैंडिडेट है जिसकी रैंक 6 है और वो यूआर में सेलेक्ट हुआ है। तो मतलब कि 5 अगर कैंडिडेट यूआर में सेलेक्ट हो गए तो एक ओबीसी जो लास्ट वाला 6th है वो ओबीसी का टॉपर हो गया। अब आप छोटी सी चीज समझिए, ऐसा होने से फिर ओबीसी का टॉपर जो छठा है उसको तो दिल्ली सीट मिल जाती, और इन 5 को जो यूआर में थे इनको फिर कोई सीट नहीं मिलती अगर 5 यूआर वाले और होते कैंडिडेट। तो इस वजह से उनको मेरिटियस को देने की वजह से ये 4 सीट उन ओबीसी के पहले 5 में से 4 को दी जाएगी। उसके बाद इन 2 जो बचे उनको अलग जोन दिया जाएगा। ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है कि फिर जो 2 बचे उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा जब ओबीसी की सीट नहीं है। तो इस वीडियो के एंड में ये भी चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। आई गारंटी इसके बाद आपको कुछ और क्वेश्चन ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे एससी से हो, चाहे ओबीसी से हो। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी इसी चीज पर कि कितनी कैंडिडेट यूआर की सीट लेके वापस ईडब्ल्यूएस में आते हैं, और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे उनका क्या होगा जब कट ऑफ कम जाएगी। तो ये सारी चीजें समझिए। वर्डिक्ट में ये साफ बोला गया है कि उनको एलोकेट किया गया दिल्ली जोन क्योंकि वो मेरिट कम प्रेफरेंस में आते थे और उन्हें डिसएडवांटेज पोजीशन में नहीं रखा जा सकता। तो ये चीज ये वर्डिक्ट की थी। केस की बात रही। अब केस में जो ओएम है, जो इस केस में ओएम रेफर किया गया है, इस ओएम को देखते हैं क्लियर कट। ओएम जो था मैं उसको डिस्कस करता हूँ और डिटेल में ये चीजें समझते हैं। जो ये पहली बार केस हुआ था 2006 के बैच के एक इंस्पेक्टर ने किया था, सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने दिल्ली प्रेफरेंस रखी थी बट उन्हें नहीं मिला। और उनका कहना था कि जो कैंडिडेट्स उनसे नीचे रैंक पर थे, यानी कि जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट जनरल में सेलेक्ट हुए तो वो उनसे नीचे आए, तो उनको कैसे फिर सीट दे दी कैटेगरी की। और पहले ऐसा होता था कि उनको जो सीट दी उसके बाद जनरल कैटेगरी से में सीट जाती थी, जनरल से भी जो सीट थी वो काफी हद तक फिर ओबीसी को दे दी जाती थी। इस टाइप से ओबीसी की काफी कम कट ऑफ रहती थी, जो कि अभी तक फॉलो होता है। बट इन्होंने चैलेंज किया, डिपार्टमेंट ने फिर पूरा स्टडी किया और इस ओएम के लिए डीओपीटी को रेफर किया। और जितने डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर थे उस सबसे डिस्कशन करने के बाद बोर्ड के स्पेशली बोर्ड ने ये फैसला लिया कि अगर कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का जनरल स्टैंडर्ड पर होता है
क्वालिफाई, तो उसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में नहीं रख सकते। और रोस्टर मेंटेन करने के लिए ये भी जरूरी है कि जो जनरल की सीट्स हैं वो वैकेंट ना रह जाए। इसलिए क्या करा जाए, इस सबको देखते हुए सीबीईसी ने फिर एक चीज करी जो हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। पॉइंट नंबर 3 का फर्स्ट था ये, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। आप खुद भी पढ़ सकते हो और अगर इंटेलिजेंट हो तो समझ जाओगे ये चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जनरल वाले कैंडिडेट की जो ओबीसी सीट लेते हैं उनको फिर अपनी ही मेरिट में ट्रीट किया जाता है। जो नीचे ओबीसी कैंडिडेट बचे उनसे नीचे, उनको फिर दूसरा जोन मिलता है। और जो सीट उन्होंने जनरल की ली थी उस सीट पर उस ओबीसी कैंडिडेट को नीचे वाले को एडजस्ट किया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो काफी ज्यादा वैकेंसीज अनएलोकेटेड रह जाएगी जनरल कैटेगरी, क्योंकि जनरल में वो सीट पहले ली, फिर वो कैटेगरी में वापस चले गए, तो फिर वो सीट अनएलोकेटेड रह जाएगी। यही चीज इन्होंने यहाँ पर ये चीज बताई है कि अगर वो अपनी मेरिट में जनरल वैकेंसीज को लेते हैं, ओन मेरिट बोलते हैं इसको, अगर रिजर्व वाला जनरल की सीट लेता है तो उसके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता कि उसे नीचे रख दे। तो इसलिए अलॉटमेंट जो जोन का होता है, अगर जनरल स्टैंडर्ड पर क्वालिफाई कर रहा है तो उसे रिजर्व कैटेगरी पर दिया जाता है जोन, अगर उसके लिए बेनिफिशियल है। इस वजह से काफी ज्यादा ये जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है वो यही चीज है कि फिर जनरल की सीट का क्या होगा, वो तो अनएलोकेटेड रह जाएगी। तो ये सब चीजें देखते हुए डीओपीटी आप देख सकते हो, डीओपीटी ने फिर से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को एडवाइस करी कि जो कैंडिडेट की सीट ओबीसी, जो भी रिजर्व कैंडिडेट की सीट थी कैटेगरी की, वो अगर वापस अपनी कैटेगरी में आती है तो यूआर के खाली होने के बाद नीचे वाले कैंडिडेट्स को यूआर की सीट दे दी जाएगी। अब ऐसा अगर होता है तो ये भी खराब है, जो ओबीसी यूआर पे क्वालिफाई नहीं करा उसको कैसे दे सकते हैं, बट सीट्स खाली रह जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से इसका सारा निचोड़ जो निकाला गया वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड में सारी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। धीरे धीरे ये सारी चीजें समझो। जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस 9th पॉइंट में यही बताया गया है कि जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रमोशन सीनियरिटी सब कुछ जोन में रहेगी, मेंटेन रहेगा सब कुछ। इस वजह से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने यही बोला कि बेनिफिट देने के लिए उनको ओबीसी में ही कंसीडर किया जाएगा जो यूआर में क्वालिफाई हुए, अगर उनके लिए बेनिफिशियल है। फिर सारी चीजें, ये सारी चीजें डिस्कस हुई। पॉइंट नंबर 11 देख सकते हो, बहुत बड़ा पॉइंट है, आराम से पढ़ लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये भी मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम एसएससी कोर 123 पर। ये पूरा ओएम और केस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और आप किसी सीनियर को जानते हो जो काफी सीनियर हो सकता है आपके फादर के फ्रेंड हो या अंकल हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनसे भी शेयर कर सकते हो ओएम दिखा के, तो और बेटर वो आपको गाइड कर देंगे। जितना मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मैंने चीजें देखी है, क्योंकि मैं ऐसे भी टीम में रहा हूँ जहां पर हमने डीवी कंडक्ट करवाया है। काफी चीजें हमने ये चीजें बहुत अच्छे से देखी है, फिजिकल कंडक्ट करवाया है एक्सरसाइज का, तो मैं इसलिए बेटर तरीके से चीजें जानता हूँ, इसलिए ये चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और काफी ज्यादा ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है और मैंने ये क्वेश्चन पूछते हुए काफी लोगों को देखा है और मिसगाइड करते हुए भी देखा है। तो इसलिए ये ओएम मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कमीशन जो है एक कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट निकाले उसके बाद, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं निचोड़ बताता हूँ जो होता है। अब प्रैक्टिस जो अगले वाले एग्जाम की वैकेंसीज होती है रिजर्व्ड कैटेगरी की, उनको कम करके इस वाले में दे दिया जाता है। इस टाइप से ये एडजस्टमेंट चलती है अब। तो इसलिए आप देखोगे कि बाद में कभी रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट की सीट काफी ज्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है। उसका रीजन यही है कि अगर यहाँ पर कैंडिडेट ज्यादा हो चुके हैं जो यूआर में गए थे ओबीसी और वो ज्यादा हो चुके हैं, तो अगले ईयर से कंपेंसेट किया जाता है। ये लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन्स में यही चीज बताई गई है कि दिस वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिजर्व लिस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।